दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीमीटर के बारे में। तो जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, मल्टीमीटर यानी कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ नापने वाला। तो दोस्तों होता क्या है जनरली कि अगर हमें वोल्टेज नापना होता है तो हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, अगर हमें करंट नापनी होती है तो हम अमीटर का यूज करते हैं। इस तरह से हम अलग अलग क्वांटिटी के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। लेकिन जो मल्टीमीटर होता है आपका, वो इन सब चीज़ों को अकेला ही माप लेता है। वोल्टेज भी ये माप लेगा, करंट भी माप लेगा, रेजिस्टेंस भी माप लेगा, और भी कई सारी क्वांटिटीज़ है जो ये अकेला ही माप लेता है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी लीड्स के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों दो लीड्स होती हैं, एक होती है लाल कलर की लीड और एक होती है ब्लैक कलर की लीड। ठीक है, तो ये जो लाल कलर की लीड होती है रेड कलर की, उसको बोला जाता है पॉजिटिव लीड, और ये जो ब्लैक कलर की लीड होती है इसको बोला जाता है नेगेटिव लीड। इन दोनों लीड की सहायता से ही आपको जो वोल्टेज और करंट और बाकी जो क्वांटिटीज़ है वो मेजर करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके नोब के बारे में। यहाँ पर आपको एक नोब दी हुई होती है जिसमें यहाँ ऊपर की तरफ एक तीर का निशान बनाया हुआ होता है। इससे हमें पता चलता है कि हम कौन सी क्वांटिटी को मेजर करने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है डीसी वोल्टेज, यहाँ पर है एसी वोल्टेज, यहाँ पर है करंट, यहाँ पर है रेजिस्टेंस। तो ठीक है, अगर हमें जो भी क्वांटिटी यहाँ पर मेजर करनी होती है हम इसको उसकी तरफ कर देते हैं। जैसे मुझे डीसी वोल्टेज मेजर करना है तो मैं इसको डीसी वोल्टेज की तरफ ले जाऊंगा घुमाकर, तो ये मेरा डीसी वोल्टेज यहाँ पर मैं लीड की सहायता से मेजर कर लूँगा। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीमीटर को यूज करने से पहले हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आपका मल्टीमीटर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ले जाएंगे, ये डायोड जैसा सिंबल आपको यहाँ दिखेगा, ये शॉर्ट सर्किट चेक करने का सिंबल होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस नोब को इस सिंबल की तरफ ले जाएंगे और इन दोनों लीड को आपस में टच करेंगे। टच करेंगे तो यहाँ पर एक साउंड आएगा, बीप का साउंड आएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह का। तो अगर ये साउंड आपका आ रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब है आपका मीटर जो मल्टीमीटर है वो सही तरीके से काम कर रहा है, यानी कि वर्किंग पोजीशन में है। और अब हम इस मल्टीमीटर की सहायता से कोई भी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो अगर ये साउंड नहीं आता है इसका मतलब आपका मीटर काम नहीं कर रहा है, आप इससे मेजर नहीं कर सकते हैं, ये ख़राब हो गया है। ठीक है, तो अभी ये वर्किंग पोजीशन में है तो हम इससे क्वांटिटीज़ को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे डीसी वोल्टेज। तो यहाँ पर मेरे पास एक डीसी बैटरी है ये, ठीक है, लेकिन मुझे इसका वोल्टेज पता नहीं है। अब मुझे इसका वोल्टेज पता करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको जो नोब है इसको घुमाकर यहाँ पर इसको डीसी वोल्टेज की तरफ ले जाऊँगा और यहाँ पर 20 पर सेट कर दूँगा। ठीक है, आप जनरली इसको मिडिल में सेट करें। ठीक है, इससे आपको मीन्स ईजी रहेगा मेजर करने के लिए। ठीक है, अब मैं इन दोनों नोब को इसके दोनों पॉइंट पर टच करूँगा तो यहाँ पर ये जो डिस्प्ले है इस पर आपका वोल्टेज, इसका डीसी बैटरी का वोल्टेज दिखाई देने लगेगा। ये दिखा रहा है 9.77। इसका मतलब है कि जो मेरी बैटरी है उसका डीसी वोल्टेज जो है वो 9.77 वोल्ट है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं रेजिस्टेंस मेजर की तरफ। ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, इसकी वैल्यू भी मुझे पता करनी है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इस नोब को रेजिस्टेंस मेजरिंग की तरफ ले जाऊँगा और यहाँ पर मैं सेट कर दूँगा इसको 2000 पर। ठीक है, अभी मुझे पता नहीं है कितना है, लेकिन मैं अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही कुछ भी वैल्यू सेलेक्ट करके उसको वहाँ पर सेट कर दूँगा। ठीक है, अब मैं इसको दोनों लीड को इसके दोनों सिरों पर लगाऊँगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको लगाया, यहाँ पर मेरे पास इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर डिस्प्ले में आ गया 327, यानी कि जो आपका रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू आपकी है 327 ओम। ठीक है, तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस भी मेजर कर लेते हैं। अब हम चलते हैं शॉर्ट सर्किट की तरफ, यानी कि मान लीजिए आपके दो पॉइंट आपस में कनेक्टेड हैं, तो वो कैसे चेक करते हैं, शॉर्ट सर्किट हो गया है कहीं तो कैसे चेक करते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। मुझे पता करना है कि ये शॉर्ट सर्किट है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, ये जो अपनी नोब है
इसको ले जाऊंगा ये डायोड वाले सिंबल की तरफ। ठीक है, अब एक लीड को मैं टच करूंगा इस वाली पॉइंट पर और एक लीड को मैं टच करूंगा यहाँ वाले पॉइंट पर। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको टच किया, यहाँ पर मेरे पास साउंड आना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक साउंड आ रहा है, इसका मतलब है ये दोनों पॉइंट शॉर्ट सर्किट हैं। ठीक है, अब मैं कोई दूसरा पॉइंट लेता हूँ अलग अलग। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कोई साउंड नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये दोनों शॉर्ट सर्किट नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह से कोई भी वैल्यू रेजिस्टेंस, डीसी वोल्टेज या फिर शॉर्ट सर्किट है या नहीं, एसी वोल्टेज भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये थोड़ा डेंजरस हो सकता है, अगर इसको आप सेलेक्ट करने के लिए 750 वोल्ट पर सेलेक्ट करें ताकि आपका जो है वो इसको डैमेज ना कर पाए एसी वोल्टेज। क्योंकि अगर आप इसको 200 पे सेलेक्ट करेंगे तो आपका वोल्टेज जो होता है वो तो होता है 230, तो ज़्यादा वोल्टेज इसमें आ जाएगा मल्टीमीटर में और वो इसको डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो आप इस केस में बहुत सावधानी बरतें। ठीक है, उसके बाद करंट भी आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप इससे मेजर कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर के इस ट्यूटोरियल में फ़िलहाल इतना ही। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।